हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। स्विच स्टेटमेंट जो है वो नंबर ऑफ़ केसेस को मैनिपुलेट करने के लिए होती है। यानी अगर आपके डिफरेंट किस्म के केसेस हैं तो आपकी एक कंडीशन नहीं है, आपकी मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर बेस कर रहा है डाटा एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो फिर आप स्विच स्टेटमेंट जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम एक बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, राइट अ C++ प्रोग्राम डेट डिटरमिन द नंबर ऑफ़ डे इन अ वीक। नंबर ऑफ़ डे जो है वीक में वो बताएंगे कौन सा है। आपने 1 से लेके 7 तक जो डेज होते हैं एक वीक में, 1 से 7 तक, तो फ़र्ज़ करें 1 जो है वो मंडे है और 2 जो है ट्यूसडे है, अप टू सो ऑन। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, या 1 को संडे कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी स्टार्ट करें इसको। तो आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे एक इंटीजर टाइप है वेरिएबल लेंगे, वो स्टोर करेगा डे नंबर को स्टोर करेगा। तो उसका नाम मैंने डे नंबर रख दिया। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं, डी, लेकिन बेहतर ये होता है कि नाम वो दिया जाए जो फंक्शन उससे परफॉर्म करवाया जा रहा है, जो स्टोर करवाया जा रहा है। इसमें इंटीजर में डे नंबर है तो डे नंबर इसका नाम जो है ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद आपने यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देना है, जैसे सी आउट आपने लिख दिया कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। डेफिनेटली 1 और 7 के दरमियान में एक नंबर एंटर करें आप, ठीक है। और उस नंबर को आपने गेट यूज़र से किस में करवाना है। याद रखें कि सी आउट जो है वो स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले करवाने के लिए होती है। स्क्रीन के ऊपर पूरे आउटपुट जो है डिस्प्ले करवानी है तो आप सी आउट के ज़रिए से करवाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गेट करवानी है यूज़र से वैल्यू, तो वो सिन के ज़रिए से करवाएंगे। और सिन में आप वो वेरिएबल देंगे जो आपने यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें जाके डाटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ मैं। बेहतर यही होता है इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दें, ठीक है जी। डे नंबर जो है यहाँ पे मैंने दे दिया है, और यहाँ पे एंड ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो आपको पता है सेमीकोलन होता है, सेमीकोलन यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं स्विच स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्विच का मैं रिजर्व वर्ड लिखूँगा SWITCH, और जितने भी रिजर्व वर्ड जो हैं C++ के, वो आपको पता है कि लोअर केस में ही होते हैं, तो स्विच भी लोअर केस में है। इसमें जो वेरिएबल देंगे स्विच का, या एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, वो है डे नंबर, क्योंकि हम वैल्यू किसकी चेक करना चाह रहे हैं, डे नंबर की। अब स्विच स्टेटमेंट ये लिखने के बाद आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि स्विच का जो है जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट होगा और इस कर्ली ब्रेसेस पे यहाँ पे, इस नीचे वाली कर्ली ब्रेसेस पे यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इन बिटवीन जो है आप केसेस को स्टडी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये भी रिजर्व वर्ड है, केस 1 मैंने लिख दिया। फ़र्ज़ करें केस 1 लिखा, उसके बाद कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना, आपने ये कॉलन साइन लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, फ़र्ज़ करें सी आउट। अगर वो यूज़र की इनपुट जो है 1 है, तो उस सूरत में आपने यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने संडे लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंड लाइन भी कर सकता हूँ, करना है या करें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक जो है अगर ये केस जो है 1 है वो देखेगा, तो वो फिर बाकी वाले केसेस को स्टडी नहीं करेगा। जितने भी केसेस होंगे 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 तक, उन केसेस को वो इग्नोर कर देगा। ब्रेक जो है ये स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर देगा मतलब। और उसके बाद वाली जो स्विच की स्टेटमेंट्स होंगी, यहाँ पे जो पड़ी होंगी स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी आफ्टर ब्रेक। तो ये चीज़ होगी। अब इसी को मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा इसी को यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे आके मैंने इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V किया, ठीक है। नेक्स्ट भी मैंने इसको दोबारा से कंट्रोल V किया,
ये 3 हो गए और मुझे बेसिकली 7 चाहिए, 4 और उसके बाद 5, 6 और ये आखिरी केस हमारा केस नंबर 7 बनेगा। तो इस कोड को फिर मैं क्या करूँगा, पहला जो है पहला नंबर अगर 1 है तो संडे आ गया, और अगर केस में वैल्यू 2 है, अगर यूज़र ने 2 इनपुट करवाया है तो डेफिनेटली वो मंडे है। ठीक है, मंडे के बाद फिर आपका ट्यूसडे आ जाता है, यहाँ पे आप ट्यूसडे लिख देंगे, ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ पे फिर वेडनेसडे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे थर्सडे, और फिर यहाँ पे फ्राइडे, और यहाँ पे सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे। इसी तरह से नंबर की वैल्यूज़ भी केस में आपने चेंज करनी है। अगर 1 आएगा तो संडे आएगा, 2 आएगा तो मंडे आएगा, और ब्रेक की स्टेटमेंट ऐसे लगाते आना है। फिर 3 आएगा तो ट्यूसडे आएगा, यहाँ पे 3 लिख दें। यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 4 आएगा तो फिर क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, और 5 आएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा तो थर्सडे आएगा। ठीक है जी, इसी तरह से 6 आएगा तो फिर फ्राइडे आएगा, और 7 आएगा तो फिर सैटरडे आएगा। ये आपका जो है स्विच की स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नंबर यूज़र एंटर करता है तो फिर वो आप डिफ़ॉल्ट में देंगे। यहाँ पे आप एक केस बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट का रिजर्व वर्ड लिखना है, ये इसी स्पेलिंग के साथ देखेंगे, और उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट में ये लिख देंगे सी आउट के इनवैलिड नंबर या इनवैलिड डे नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ इनपुट बिटवीन 1 and 7। आपकी मर्ज़ी है, जो आपने प्रिंट कराना है यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो है इफ़ेक्टिवली मतलब ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको मैं F11 करूँगा, सिंटैक्स एरर इसमें है या नहीं है। तो इसमें कोई सिंटैक्स एरर अभी नहीं आया। तो फ़र्ज़ करें मैं अगर यहाँ पे वैल्यू 2 देता हूँ, 2 का मतलब ये है कि संडे से हमने स्टार्ट किया तो ये 2 की वैल्यू जो है मंडे होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मंडे आपके सामने। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं दोबारा से F11 करता हूँ और अब की बार मैं 7 से अबव कोई वैल्यू देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने 8 वैल्यू दे दी, तो 8 चूँकि 1 से लेकर 7 तक मैंने उसको बाउंड किया था, तो 8 वैल्यू जो है इनवैलिड वैल्यू का मैसेज मुझे देगी। तो इनवैलिड नंबर उसने लिखा है प्लीज़ इनपुट बिटवीन 1 and 7। तो ये आपकी स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट में आपने किसी भी एक्सप्रेशन को, मुख्तलिफ़ केसेस को आपने चेक करना होता है यहाँ पे। तो आप इसमें ग्रेड का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। इसी तरह से वो आपकी जो लॉजिक है वो डिपेंड करती है कि आप क्या यूज़ करते हैं। जब नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होते हैं तो स्विच जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है इफ़ देन एल्स से। तो ये स्विच का प्रोग्राम था। थैंक यू वेरी मच।